सिद्धेभ्यो नमो नमः तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, आत्म कल्याण की प्राप्ति के वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संक्लिष्टता है और संक्लिष्टता के अभाव में आत्मकल्याण असंभव है। उस आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त करना है तो मन की निर्विकल्पता होना अत्यंत आवश्यक है। और वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से सम्यक समाधान के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी प्रमत्त योग का स्वरूप कैसा होता है, एक अवृत्ति सहिंसा से कैसे बच सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। जहाँ प्रमाद के निमित्त से योगों की परिणति हो रही है, वहाँ जीवों का घात हो अथवा ना हो, पूर्ण रूप से वह हिंसा ही स्वीकार की जाती। हिंसा का स्वरूप समझाते हुए आचार्य भगवंतों ने इन दो शब्दों को विशेष समझाने का प्रयास किया है, एक प्रमत्त और दूसरा है योग। मन वचन काय की जो परिणति है वह योग है, और उसके साथ अगर प्रमत्तता है, प्रमाद है, तो वह प्रमाद से उत्पन्न होने वाले योगों को नियम से हिंसा में ही गिना जाता है या हिंसा रूप ही स्वीकार किया जाता। क्योंकि कुशल क्रियाओं में जो अनादर की प्रवृत्ति है वह पूर्ण रूप से प्रमाद है, चाहे विकथा रूप हो, कषाय रूप हो। जो सामान्य रूप से 15 भेद भी प्रमाद के कहे गए हैं, वह निद्रा रूप, स्नेह रूप आदि रूप भी प्रमाद ही है। और ऐसे उस प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो मन वचन काय का परिणाम है वह प्रमत्त योग कहलाता है। मतलब कुछ उत्कृष्ट कार्य करते समय कोई व्यक्ति माना कि पूजा कर रहा था, पूजा करते करते उसका काय योग तो पूजन कर रहा था, पर वचन योग और मन योग किसी विकथा में लगा हुआ है। भोजन कथा हो, चोर कथा हो, स्त्री कथा हो, आदि विकथाओं में अगर उसका मन या वचन की प्रवृत्ति लगी है, जबकि काय से तो वह पूजा कर रहा है, शरीर से भगवान के सामने बैठा है, पर मन और उसका वचन योग प्रमाद से युक्त है, विकथा प्रमाद के अंतर्गत स्वीकार की गई। या दूसरों को दिखाने के लिए भी पूजा कर रहा है कि मैं देखो कितना अच्छा पुजारी हूँ, मैं इतने अच्छे द्रव्य से, इतने चांदी की थाली से पूजा कर रहा हूँ।
इस प्रकार से अगर कषाय से उत्पन्न होने वाले योगों को प्राप्त हो रहा है, जबकि शरीर से शुभ योग होने पर भी प्रमादजन्य व शुभ योग होने से उसे प्रमत्त योग कहा जाता है। और यही प्रमत्त योग हिंसा का मूल निमित्त कहा जाता है, मूल साधन कहा जाता है। ऐसे समय पर भले ही जीव का घात हो अथवा ना हो, पर जैसे कोई व्यक्ति चलते हुए ऊपर दृष्टि करते हुए चल रहा है, नीचे जीवों की हत्या हो रही है, घात हो रहा है, जीव मर रहे हैं अथवा नहीं मर रहे हैं उससे मैटर नहीं है। मतलब नहीं भी मर रहे हैं तो भी आप देखकर नहीं चल रहे हैं, देखकर उठ बैठ नहीं रहे हैं, तो यह प्रमाद के योग से ही प्रमत्त योग स्वीकार किया जाता है। आपका शरीर योग, आपका वचन योग, आपका मनोयोग अविवेक रूप से जहाँ भी कुशल क्रियाओं में, विवेकपूर्ण क्रियाओं में अविवेक से विपरीत कार्य करते हुए देखने में आता है, वह पूर्ण रूप से प्रमत्त योग ही स्वीकार किया जाता है। और प्रमत्त योग होने से वह पर की भी और स्व की भी हिंसा के लिए निमित्त है। प्रमत्त योग से सामने वाले की हिंसा हो अथवा ना हो, मतलब चलते हुए ऊपर देखते हुए माना कि जीव पे पैर पड़ गया और धोखे से उसका पुण्य था और वो बच गया, पर वह बच भी गया तो भी आपको हिंसा का बिल्कुल पाप वहाँ पर लगेगा, क्योंकि आपके स्वहिंसा का वह आपने पुरुषार्थ किया है। जीव के प्राण, द्रव्य प्राणों का घात नहीं हुआ, पर आपके प्राणों का जो भाव प्राण थे उसका तो आपने घात कर ही लिया, क्योंकि आपने कुशल क्रियाओं में चलते हुए प्रमाद किया। तो ये विवेक रखते हुए ही किसी श्रावक को भी स्व हिंसा से बचने का पुरुषार्थ करना होगा। ये उसका विवेक और हिंसा से बचने का मुख्य अभिप्राय आचार्यों ने यही समझाया है कि दूसरे के पुण्य पाप से अधिक आप कुछ नहीं कर सकते, पर कम से कम स्वयं का विवेक, स्वयं के अप्रमत्त अवस्था को समझते हुए, प्रमाद को छोड़ते हुए अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो वहाँ पर आप स्व कर्म बंध से बचेंगे। और जहाँ कर्म बंध से बचे वहाँ अपने आप कहीं ना कहीं अहिंसा तक पहुँचोगे, क्योंकि अगर आपने कर्म बंध किया तो उदय में आएगा पुनः कष्ट, पुनः दुख, पुनः संसार। इस निमित्त से उसे हिंसा रूप ही स्वीकार किया जाता है। ये समझते हुए स्व हिंसा से बचने के लिए इस प्रमाद योग से दूर होना, ये ही श्रावक, साधु सभी जीवों का पुरुषार्थ होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता कैलाश चंद जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भावनाएं 16 कारण होती हैं और उनके व्रत 32 क्यों होते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली जो 16 कारण भावनाएं कही है, उन्हें बहुत विवेक से उनके संख्या मान के निमित्त से समझने की आवश्यकता, क्योंकि तीर्थंकर 24 होते हैं, भावनाएं 16 होती है, व्रत 32 दिनों के होते हैं। ये कहीं न कहीं गणित की तारतम्यता को मात्र गणित या संख्यामान के लिए ही नहीं, अपितु जो तर्कपूर्ण प्रमाण हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए हैं उसे वास्तविकता में समझने की आवश्यकता है। 24 तीर्थंकरों की उस अवस्था को या तीर्थंकरों की संख्या को प्राप्त करने के लिए जो ये 16 कारण कहे हैं, 16 का अर्थ ही होता है कि उस 24 तीर्थंकर पदों के 2/3 भाग को प्राप्त करना। और जहाँ 2/3 मेजॉरिटी होती है वहाँ जीत अपने आप होती है। इस अपेक्षा से 24 तीर्थंकरों के पदों को या उसमें से एक किसी पद को प्राप्त करने की अपेक्षा से, भावना से, यह 16 प्रमाण यानी 2/3 प्रमाण उन भावनाओं को स्वीकार किया जा सकता है। रही बात उन 32 दिनों की, व्रतों की, तो इसके पीछे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो 16 भावना है उनको एक बार मात्र भाने से वह व्रत पूरा नहीं हो सकता।
क्योंकि व्रतों की अनेक प्रकार की विधि आगम में लिखी है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उसमें से उत्तम विधि तो 32 दिनों की ही स्वीकार की जाती है, क्योंकि एक भावना को 2 दिन भाने के लिए कहा है। क्योंकि छद्मस्त जीव है, एक बार में आज स्मरण करते करते भावना भाते भाते पुनः वह विस्मृत ना हो जाए, इसलिए एक ही भावना को दोबारा भाने के लिए उसको डबल करते हुए उस 32 संख्या में उसको कहा जाता है, जो कि एकम से एकम तक 32 दिनों का ही स्वीकार किया जाता है। तो इन 32 प्रकार से यानी 16 को दुगना करते हुए, डबल करते हुए, एक भावना को 2-2 बार भाते हुए उस विशेष पद को प्राप्त करने की ये पुरुषार्थ श्रावक और साधु सबके लिए कहा जाता है। पुनः ये विशेष बात ध्यान रखें कि ये मात्र संख्या के लिए ही नहीं, अपितु जितनी अधिक अधिक भावनाएं भाएंगे उतना विशेष विशेष फल उसके निमित्त से मिलता है, मिलने की संभावना होती है। इसलिए कम से कम 2 बार तो एक भावना का चिंतन हो, 2 बार एक भावना के बारे में पुनः पुनः आप भावना भाते रहे। इसी अभिप्राय से 16 कारण होने पर भी 32 दिनों के व्रतों की विधि उत्कृष्ट रूप से कही जाती है। वह चाहे विधि आप एकासन उपवास किसी भी प्रकार से करें, पर 32 दिन होना ये आवश्यक होता है। 16 कारण, 24 तीर्थंकर और 32 दिनों का व्रत, ये तारतम्यता 8-8 के हिसाब से ही वहाँ समझते हुए आपको गणित भी लगाना होगा कि 16 फिर 8 24 और पुनः 8 32 क्रम क्रम से आगे बढ़ाने का वहाँ पुरुषार्थ भी संख्यामान की दृष्टि से किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शिल्पा जैन, कुंदन, पंचशील नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी 7 व्यसनों से भी खतरनाक एक व्यसन है मोबाइल, तो इससे बच्चों को कैसे बचाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये सत्य है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 7 व्यसनों जैसा ही एक नया व्यसन मोबाइल के रूप में वर्तमान की बहुत सारी पीढ़ियों को ग्रसित करे हुए, और मात्र बच्चों को, नवयुवकों को ही नहीं, अपितु बुजुर्गों को, बूढ़ों को, वृद्धों को भी इस मोबाइल नाम के व्यसन ने बहुत बुरी तरह से ग्रसित करके रखा है। क्योंकि कई बार हमने भी अपनी आंखों से देखा है कि 70-70, 80-80 साल के वृद्ध माताएं, बहनें और पुरुष भी सुबह से लेकर शाम तक उस मोबाइल में इस कदर तक घुसे रहते हैं कि उनको आगे पीछे घर परिवार में क्या हो रहा है इसका बिल्कुल भी होश नहीं रहता। जब दादा दादी जी ही मोबाइल में घुसे दिखते हैं तो फिर बच्चों का तो स्वाभाविक रूप से उनका अनुकरण देखने में आता है। उनको समझाने का भी प्रयास किया जाए कि बेटा ऐसा मत कर लेना, मोबाइल में क्या मिलता है, तो वो भी कहते हैं कि दादा सिखाते हैं, दादा करते हैं सो हम करते। तो सबसे पहली बात माँ ये समझनी होगी कि जब तक बुजुर्गों में इस विषय में थोड़ी सी जागरूकता नहीं आएगी तो बच्चों को समझाने से, उनको इनसे दूर रखने से आप कभी भी इसमें सफल हो नहीं सकते। क्योंकि ये पक्का मानना कि आने वाली पीढ़ी और वर्तमान की भी जो बच्चे, नवयुवक आदि है, ये कभी किसी के कहने से मानने वाले नहीं हैं, अपितु आपके दिखाने से ही वे मानने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में तो और वह उनके IQ और उनकी बुद्धि बढ़ेगी। जैसे आज वह भले कुछ कह पाते हैं, नहीं कह पाते, पर आने वाला समय तो यही कहेगा कि उनको पहले समझाओ फिर हम समझे। तो ये विवेक रखते हुए ही पहले माता पिता, बुजुर्ग, दादा दादी, इनको इस एडिक्शन से, इस व्यसनों से, मोबाइल आदि से दूर होने की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी आदत ही होती है कि अनुकरण करना। और ये तो मैं सबसे पहले मानता हूँ कि गलती बच्चों की नहीं है, गलती माता पिताओं की है। जब बच्चा रोता है आजकल का, तो पहले माँ बच्चों को रोती थी तो कोई खुनखुना, कोई खिलौना पकड़ा देती थी, कुछ दूध की बोतल मुख में रखती थी। आज थोड़ा सा भी बच्चा रोता है तो सबसे पहले उसके हाथ में स्वयं माँ ही मोबाइल देती है। और फिर बड़े होकर जब तुमने ये आदत बिगाड़ी है तो आपको ही संभालनी पड़ेगी।
पहले ही अगर आप उसके लिए समय देते, उनके लिए रोते समय उनको और कुछ खिलौने में मग्न करने का प्रयास करते, तो बड़े होकर उनको मोबाइल की आदत ही क्यों लगती। बचपन में आप ही आदत लगाते हो, फिर बच्चों को कहते हो कि वह किशोरावस्था में उसका प्रयोग कर रहे हैं, उनको आदत लगी है, युवा होने पर वे बिगड़ गए, आप ही आरोप करते हो। तो ये बात कहीं से कहीं तक उचित नहीं हो सकती। मोबाइल देना, मोबाइल खरीद के देना, उसका प्रयोग करना सिखाना, ये सब कुछ माता पिता और बुजुर्गों का ही काम है। ये पुनः ध्यान रखें कि बच्चों का अनुकरण करना ये सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। वे सामने वाले को देखकर तुरंत अनुकरण करना जानते हैं। आप जैसा मोबाइल चलाना जानते हैं, वो भी आपको देखकर वह कौन सा बटन कैसे दबाना, ये सब कुछ अपने आप सीखते हुए उसको इनकी एक आदत सी लग जाती है। उससे बचाने के लिए सबसे पहले बुजुर्गों को मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप बड़े हो, आपको मोबाइल की आवश्यकता है, तो जितनी आवश्यकता है उतना ही मोबाइल का प्रयोग करें। अब जब घर के बुजुर्गों ही लोग 10-10, 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक और इंस्टा पर ऑनलाइन रह रहे हैं, तो बच्चों से और युवाओं से कहने से क्या तात्पर्य हो सकता है। ये पहला विवेक तो बुजुर्गों को रखने की आवश्यकता है, तभी बच्चों को इन व्यसनों से दूर किया जा सकता है। अन्यथा उनको कहने से वे किसी भी प्रकार से यहाँ से दूर, मतलब इन आदतों से दूर हो नहीं सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रिंसी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है कि पुराने समय में जैन क्यों नहीं लिखा जाता था और अब जैन लिखने के लिए प्रेरित क्यों किया जाता है। नमोस्तु महर्षि। काल परिवर्तन के साथ जो समाज के संख्या का परिवर्तन हुआ है, उसको भी हमें बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता। कहने का अभिप्राय ये है कि पूर्व काल में, यानी बहुत पूर्व काल में, इस भारत देश में वीतराग जैन धर्म को ही मानने वाले सभी अनुयायी थे। और उसके उपरांत कालांतर से काल परिवर्तन, हुंडावसर्पणी, पंचम काल आदि के निमित्त से ये जितने भी द्रव्य मिथ्यात और विपरीतताएं दिख रही है, ये मात्र तात्कालिक कुछ सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी। उसके पूर्व जहाँ भी जो भी जीव धर्म का या देवशास्त्र गुरु का आलम्बन लेता था, वहाँ द्रव्य रूप से कोई भी मिथ्यात था ही नहीं। हाँ, भावों में किसी को अश्रद्धान होना, कोई नहीं मानता था, ये तो भाव मिथ्यात तो देखने में आता था, पर द्रव्य मिथ्यात इस पंचम काल की ही देन है, क्योंकि ये विशेष हुंडावसर्पणी पंचम काल है। और इसके ही प्रभाव से जो हमारा संख्यामान आज कम हो रहा है, समाज का जो पहले करोड़ों की तादाद में जनसंख्या थी, उसमें से लगभग सभी जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु को, वीतराग धर्म को मानने वाले थे। पर काल का ऐसा प्रभाव होता रहा कि कालांतर में वह संख्यामान आज अगर देखें तो मात्र गिने चुने कुछ लाखों के ही तादाद में हमारा संख्यामान बचा है। तो इसलिए वर्तमान में प्रेरित किया जाता है कि कम से कम पहले नाम नहीं लिखा जाता था, क्योंकि मात्र उन्हीं को मानने वाले सर्वत्र प्राप्त होते थे। क्रम क्रम से जैसा ही उनका ह्रास होता गया, मतलब उनका संख्यामान कम होता जा रहा है, तो अब आने वाले समय में कैसे पता चलेगा कि कौन वीतराग धर्म को मानने वाला है, कौन जैन है, कौन कैसा है, ये सब कुछ पता चले, बोध हो, ज्ञान हो। इसीलिए वर्तमान में पुनः पुनः प्रेरित किया जाता है कि कम से कम आप नाम के आगे जैन तो लिखो, क्योंकि जो जिन धर्मों को मान रहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, और वो अपने आप को जैन लिखने से अगर कतराता है, फिर जैन बनना या जैन कुल में जन्म लेना किस काम का है। ये मात्र माइनॉरिटी का विषय नहीं है, अपितु जो कभी मेजॉरिटी नहीं, मतलब पूरी उनकी संख्या थी, जो आज माइनॉरिटी में पहुँचे हैं। तो ये विचार करने जैसी बात है कि इस विषय को लेकर आगे ये संख्यामान और कम ना हो, इसलिए ये जैन लिखने के लिए वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर
प्रेरित किया जाता है। और ये भी बात समझने योग्य है कि जो पूर्व काल में नाम के आगे भले ही कोई जैन आदि नहीं लिखा जाता था, कहीं गोत्र लिखे जाते थे, कहीं स्थान का नाम जोड़कर उसके साथ शब्द जोड़ा जाता था, पर वर्तमान में जो संख्यामान कम हो रहा है, साथ में आने वाले समय में हमें अपने जैनत्व का बोध भी बना रहे, इसी अभिप्राय से नाम के आगे वर्तमान में जैन लिखना आवश्यक हो चुका है। आज भी वर्तमान में ऐसे बहुत सारे स्थान, बहुत सारी समाजें हैं जो जैन होते हुए भी नाम के आगे जैन, अपना कुल, अपनी जाति जैन ना लिखने के कारण से उनका संख्यामान जैन समाज में नहीं जोड़ा जा पा रहा है। ये सब कुछ विपरीतताएं, विडंबनाएं दूर हो, इसी अभिप्राय से ये पुरुषार्थ यहाँ पर किया जाता है। जो वर्तमान में जनसंख्या में या अन्य भी प्रकार से नामों के आगे जैन लिखकर कम से कम हम अपना बोध करें, अपने जैनत्व का भान रखें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। पलक जैन, चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। द्वय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब जैन धर्म पे अत्याचार वाला काल था, मतलब बहुत सी मूर्तियाँ, बहुत से मंदिर खंडित किए गए, तो वो किस कर्म की वजह से ऐसी पीड़ा श्रद्धार्थियों को भोगनी पड़ी? और क्या उस समय यदि धर्म की रक्षार्थ तलवार उठाकर मूर्तियों की रक्षार्थ श्रावक लोग वार करते, तो क्या मूर्तियों को और मंदिर को ध्वस्त होने से बचाया जा सकता था? क्या वहाँ अहिंसा का पालन सही था या नहीं? वर्तमान में जो मंदिर, धर्म आयतन आदि पर कुठारा घात होते हुए प्रतिमाओं का खंडित होना, मंदिरों का ध्वस्त होना, बहुत सारे क्षेत्रों का अपने हाथ से छूट जाना, ये मात्र वर्तमान की ही विडंबना नहीं है, अपितु ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं भूत में भी होते हुए देखने में आए। इसके पीछे का कारण मात्र हमारी भीतर की जो समाज की एक बुज़दिली है, इसी कारण से ये सब कुछ हो रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा हिंसात्मक कदम ही उठाए, पर अहिंसात्मक कदमों से भी हम अपने धर्म आयतन की बहुत अच्छे से सुरक्षा कर सकते थे, हैं, और आने वाले समय में भी कर सकते। पर समस्या ये है कि हम आपस के ही रंजिशों में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि ये उनके भगवान हैं, ये उनका मंदिर है, ये अमुक है, ये अपना पराया आदि जो परस्पर की कसायों से जो विडंबना रंजिशों की दिख रही है, इसी कारण से हम धर्म आयतन आदि की सुरक्षा करने में योग्य कदम नहीं उठा पाते। माना कि किन्हीं 4-10 लोगों ने आगे कदम उठाया तो उनका कोई विरोधी पार्टी वाला खड़ा हो जाता है, अपने ही समाज का, अपने ही घर का, और वह उनको टीका टिप्पणी करते हुए उनके बढ़ाए हुए कदमों से पीछे हटाता है। मात्र और मात्र हमारे परस्पर के असामंजस्य के कारण से, परस्पर के बुज़दिली के कारण से ही ये विडंबना भूत में भी होती रही और वही विपरीतताएं आज भी देखने में आ रही है। पर ये ध्यान रखें कि श्रावक है, श्रावक के लिए अपनी धर्म आयतन और धर्म धरोहर की सुरक्षा करना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ उनको अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। वह किस प्रकार से करे, किस कारणों से वहाँ तक पहुँचे, ये उसका स्वयं का निर्णय होना चाहिए। क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज कभी भी किसी भी प्रकार से हिंसा का उपदेश दे नहीं सकते, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि श्रावकों के लिए मात्र और मात्र संकल्पी हिंसा का ही निषेध किया है। किसी प्रकार से विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा का निषेध पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए हो नहीं सकता। इसलिए तो विवेक श्रावकों का है, पर वह तभी संभव हो सकता है कि जब हम परस्पर की रंजिश से, परस्पर की राग द्वेष मिटाकर हम धर्म आयतन, भगवान, मंदिर हमारे हैं, ये समझने का निर्णय करें।
पूर्व काल में तो कई स्थानों पर ऐसा हुआ है जो आज के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, दक्षिण भारत के हो, उत्तर भारत के हो, बहुत सारे स्थानों पर जो आज दूसरों का साम्राज्य वहाँ दिख रहा है, वे भगवान भी हमारे हैं, उसकी रजिस्ट्री भी हमारे नाम पर आज भी है, पर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कारण मात्र इतना है कि हमारा स्वयं का हमें अहंकार या किसी व्यक्ति विशेष का अहंकार दिखता है, हमें धर्म आयतन नहीं दिखता। पिछले कालों में भी यही हुआ और आज भी लगभग यही देखने में आ रहा है, जिस कारण से हम अपने धर्म आयतन, मंदिर, भगवान आदि की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मात्र किसी एक नगर की समाज का नहीं, अपितु मैं कहता हूँ पूरे भारत देश के ही समाज की विडंबना है कि कहीं ना कहीं दूसरे की टांग खींचने वाला हर समाज में व्यक्ति मिलता है। एक अच्छा करता है, दूसरी उसकी टांग खींचता है, सो तीसरा व्यक्ति जो करना चाहता है वो सोचता है कौन उलझे इस राजनीति में, आप जानो आपका काम जाने। और मात्र ऐसे ही कारण से वह जो तीसरा व्यक्ति कहता है आप जानो आपका काम जाने, उसकी बुज़दिली और जो परस्पर में लड़ रहे हैं, ऐसी विसंगति के कारण से ही हमारी धर्म आयतनों की सुरक्षा वर्तमान में हो नहीं रही है। उसके लिए श्रावक अपने शक्ति के अनुसार, अपने योग्यता, अपने विवेक के अनुसार पुरुषार्थ करे, उसमें कोई भी विडंबना या कोई विपरीतता ना हो, अपनी कषायों की रंजिशों को निकालने का पुरुषार्थ ना हो, सम्यक पुरुषार्थ हो जिसमें सभी धर्मायतन, भगवान, गुरु, प्रभु, मंदिर आदि की सुरक्षा हो। ऐसा कदम श्रावक अपने विवेक पूर्वक उठाए, उसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।